अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही ख़ातमिल मासूमीन व अला आलिही व सहबिही अजमाईन, अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन, मुख्तसर दर्स हदीस की नशिस्त के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब हैं। हमारी बात चल रही थी क़ब्र में पूछे जाने वाले सवालात के मुताल्लिक़, और इस सिलसिले में हम एक मुस्तकिल नशिस्त कर चुके हैं एक मुस्तकिल सवाल के हवाले से कि रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ भी सवाल होगा, और ये मुस्तकिल नौइयत का सवाल है। इसलिए हमने इस पर मुस्तकिल नशिस्त अलग से की, क्योंकि अब ऐसे फितने भी उठ रहे हैं कि रिसालत मुहम्मदी से मुताल्लिक़ सवाल को बुनियादी सवाल नहीं समझा जा रहा, और दीन की बुनियाद, रिसालत मुहम्मदी को दीन की बुनियादों में से एक अहम तरीन बुनियाद नहीं समझा जा रहा। बस अल्लाह की मारिफत हासिल कर लें काफ़ी है। ये चीज़ उठ रही है, अभी सही तरह लोगों को इसका इल्म नहीं है, इसलिए हमने इस पर मुस्तकिल नशिस्त की है। आज की नशिस्त उसी नशिस्त का तकमीला है कि क़ब्र में पूछे जाने वाले कुल सवाल कितने हैं और कौन कौन से हैं, और उनके जवाबात क्या होंगे। जवाबात का मतलब ये नहीं कि आपको जवाब बता दें और आप रट के अरबी में अच्छी तरह चले जाएं और वहाँ जाके फिर आप सवालात के जवाबात देने शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। जैसे आपने अपना दीन इख्तियार किया होगा दुनिया में, उसी दीन की मुनासबत से आप जवाब देंगे। ये हो ही नहीं सकता कि आप यहाँ अरबी ज़ुबान को रट के चले जाएं, वहाँ मुनकर नकीर के जो सवालात अरबी में पूछे जाएंगे आप उनके जवाबात दे दें, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपके पीर साहब आपकी कब्र के बाहर कोई जुब्बा कुब्बा दुब्बा पहन के खड़े हो जाएं, असा हाथ में लेके, और आपकी कब्र की पाइंती की तरफ खड़े हो जाएं, और जब मुनकर नकीर आपसे सवाल करें तो आपके पीर साहब बाहर से आपको बूटी फेंके, वॉइस मैसेज फेंके, चल मेरे बेटे अब जवाब दे रब्बी अल्लाह, तुझसे सवाल हुआ है मन रब्बु का, अब जवाब दे रब्बी अल्लाह। अब तुझसे सवाल हुआ है मन नबीयु का, तू जवाब दे नबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तुझसे सवाल हुआ है दीन का, मा दीनु का, तू कह दे दीनी अल इस्लाम, चल छुट्टी हो गई, ख़त्म, पैसा हजम। ऐसा नहीं होगा। ख़वातीन व हज़रात, ये मैंने मिसाल इसलिए दी बग़ैर नाम लिए। आपको यूट्यूब पे ये एक मशहूर मजहबी साबिका सियासी शख्सियत, जिसने शायद अभी सियासत से तौबा कर ली और कनाडा में रहता है, आपको उसका यूट्यूब पे उसकी ये वीडियो मिल जाएगी, क्लिप मिल जाएगा, जिसमें वो अपने एक मखसूस मुरीद की कब्र की पाइंती पे खड़े होके बूटी चला रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन हॉल के बाहर से लड़के बूटियां फेंकते हैं अंदर। तो ये पीर साहब, ये कादरी साहब बाहर से वॉइस मैसेज अंदर फेंक रहे हैं, जवाब सिखा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे लोगों की तरफ से तो हम पहले सुनते थे कि मुर्दों का फैज़, मुर्दों का फैज़ क्या, मुर्दा तो बेचारा अंदर पड़ा हुआ है, जिंदा अपना फैज़ भेज रहा है अंदर। हम जिंदों के फैज़ के कायल हैं, मुर्दों के लिए भी, लेकिन ऐसे फैज़ के कायल नहीं है। जिंदों का फैज़ ये कि मुर्दों के लिए दुआ करें, मुर्दों को लिए सदका जारिया का काम करें। ये जिंदों का फैज़ मुर्दों के लिए। मुर्दों का कोई ऐसा फैज़ नहीं कि वहाँ से जाकर वो फैज़ शुरू कर दें, तसर्रुफ़ात करें, खुदाई इख्तियारात हाथ में लें। ये खैर अलग बात है, हम इस मौजू पे अभी नहीं आते। तो नाज़रीन, आपके सामने ये बात रखनी थी। सवाल होंगे, जवाबात भी होंगे, जवाब गुजारी गई ज़िंदगी के मुताबिक होंगे। जैसी ज़िंदगी गुजारी होगी वैसे जवाबात वहाँ
में और आप देंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको सच्चे सुच्चे दुरुस्त जवाब देने की तौफीक अता फरमाए। कब्र में मुस्तकिल 3 सवाल होंगे, लेकिन जनाब एक चौथा सवाल भी है, ठीक है, इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे। 4 सवाल होंगे, 4 को आप 3 कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल 3 को इस तरह बंद करना कि 3 के अलावा नहीं होगा, ना होगा। ये हदीस में मौजूद है। आप नशिस्त में हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। पहला सवाल तो सबसे पहले अल्लाह की तौहीद से मुताल्लिक होगा, जो वजह कायनात है। अल्लाह की तौहीद बाइस तख्लीक कायनात है। वजह कायनात, बाइस तख्लीक कायनात, दुनिया की कोई शख्सियत नहीं। वजह तख्लीक कायनात, बाइस तख्लीक कायनात, कायनात की तख्लीक की इल्लतुल इलल, इल्लत ऊला सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है तौहीद बारी ताला। उस अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हुए उसकी इबादत करना। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। यही वजह है कि कब्र में मय्यत से सबसे पहला सवाल भी अल्लाह की वहदानियत के मुतालिक होगा, उसकी रुबूबियत के मुतालिक होगा, उसकी खुदाई के मुतालिक होगा। मर रब्बुका, अरे बंदे बता तेरा परवरदिगार कौन है, तेरा सस्टेनर कौन है, तेरा प्रोवाइडर कौन है, तेरा कारसाज कौन है। मर रब्बुका। अल्लाहु अकबर। मुनाफिक जवाब नहीं दे सकेगा, हा ला अदरी है। काफिर भी जवाब नहीं दे सकेगा। हम इस पे मुस्तकिल अलग से नशिस्त करेंगे इंशाअल्लाह। आज मौका नहीं, चूँकि कुछ हालात भी ऐसे हैं, कुछ तबीयत में भी बोझ है, तो मैंने कहा चलें मुख्तसर ही जो सवालात हैं उस पर आज एक नशिस्त कर लूँ, ताकि वो जो तकमीला रहता है, बकिया रहता है, वो मुकम्मल हो जाए। मर रब्बुका, सिर्फ ईमान वाले इसका जवाब दे सकेंगे। रब्बी अल्लाह। ईमान मोमिन मय्यत कहेगी मेरा परवरदिगार तो अल्लाह है। मैंने दुनिया में किसी को मुश्किल कुशा अल्लाह के सिवा नहीं समझा था। मैंने दुनिया में किसी को अल्लाह के सिवा हाजत रवा नहीं समझा था। मैंने दुनिया में अल्लाह के सिवा किसी को दाता नहीं समझा था। मैंने दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए अल्लाह के सिवा किसी को गौस नहीं समझा था, गौस आजम नहीं समझा था, फरियाद रस नहीं समझा था, दस्तगीर नहीं समझा था, गंज बख्श नहीं समझा था, रंज बख्श नहीं समझा था। मैंने अल्लाह के सिवा किसी को अपनी तकदीर का मालिक नहीं बनाया था। ये सारे खुदाई इख्तियारात मैंने खुदा के बारे में समझे थे बस, और किसी के बारे में नहीं। इसीलिए मुझे ये जवाब आ रहा है रब्बी अल्लाह। ये मैं तशरीह इसलिए कर रहा हूं, आगे चौथा सवाल भी जनाब, मेरा परवरदिगार तो अल्लाह है। अब आप हैरान होंगे, कब्र में सवाल रब्बुका से कहा गया, मनिल्लाह नहीं कहा गया, मर रब्बुका कहा गया। ये बड़े अजीब नुक्ते हैं इसके अंदर। अल्लाह तौफीक दे इन अहादीस पे, कुरान और सुन्नत पे गौर व खोज करके आप तक उन निकात को पहुँचाने की अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरी पूरी ज़िंदगी को अपने दीन के लिए कबूल फरमाए और आजमाइश से बचा के रखे। नाज़रीन, आप ज़रूर नमाज़ पढ़ते होंगे, नमाज में सूरह फातिहा भी पढ़ते होंगे। तो सूरह फातिहा की पहली आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप इकरार करते हैं, दावा करते हैं, ऐलान करते हैं, उस खुदा की तारीफ करते हैं। मौला, खुदाई तारीफें सिर्फ तुझे जचती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? इसलिए कि तू अल्लाह है, इसलिए कि तू ही वाजिबुल वजूद है, इसलिए कि तेरे अंदर ही सारी खुदाई सिफात जमा है। और वाज़े जो सिफ्त है, पहली दलील वो क्या है? लफ्ज़ अल्लाह भी दलील है, ठीक है। और वाज़े दलील आगे जो आ रही है रब्बिल आलमीन, इसलिए कि या अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है। तो दुनिया में अल्लाह का तारुफ रुबूबियत से होता है। मां की गोद में बच्चा होता है तो मैं साथियों से कहता हूं, जब से अल्लाह ने बयानात में भी मैं कहता हूं, इंशाल्लाह साथियों से भी कहा करूंगा कि जब से मुझे ये बात समझ आई, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ज़्यादा ईमान ताज़ा होता है। बच्चे को मां का पता पहले चलता है, बाप का बाद में पता चलता है। क्यों? इसलिए कि बच्चा मां के सीने से लिपट कर उसका दूध पी रहा होता है।
वो खुदाई रुबूबियत का आलाकार बन रही होती वो मां, चूंकि मां के साथ बराह रास्त रुबूबियत का एक जरिया जुड़ा हुआ है, लिहाजा बच्चा सबसे पहले बच्चे को तारुफ मां से होता है, फिर बाप से होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने भी अपना तारुफ अल्हम्दुलिल्लाह में लफ्ज़ अल्लाह से भी करवाया है। ये एक अलग बात है कि ये दलील छुपी, ये दलील, ये भी दलील है, वाज़ी दलील ये है रब्बिल आलमीन, फिर अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। ठीक है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पे पहली वाज़ी दलील अपनी रुबूबियत की देते हैं। वो अल्लाह जो तुम्हारा पालनहार है, तुम्हारी परवरिश करता है, तुम्हारे जिस्म के तकाज़ों के मुताबिक, तुम्हारे मिजाज के तकाज़ों के मुताबिक, तुम्हारी फितरत के तकाज़ों के मुताबिक तुम्हारी परवरिश करते हुए एक इंतहा तक तुम्हें पहुंचाता है, रुबूबियत। तो बच्चे को तारुफ माँ से, रुबूबियत का ज़रिया बनने से माँ से पहले होता है, बाप से बाद में होता है। उसको बाद में पता चलता है कि माँ को पालने वाला भी बाप है, लेकिन बराह रास्त तो इस वक्त माँ पाल रही है ना बच्चे को, इसलिए पहले तारुफ वहीं से होता है। इसलिए यहाँ भी कहा गया मर रब्बुका। अल्लाह ने दुनिया में अपना तारुफ करवाते हुए रब्बुल आलमीन पहले कहा, तो कब्र में भी सवाल करते हुए रब से सवाल होगा मर रब्बुका। इंशाअल्लाह कोई आपको रबत समझ में बात आ गई होगी। मेरी तबीयत पर भी बोझ है, बड़ी मुश्किल से समझा पा रहा हूँ। खैर, ये अल्लाह की तौहीद का सवाल, इसलिए जो तौहीद 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 करे ना, ममातियत का फतवा लगा के खुद का बेड़ा गर्क ना करें। एक वो लोग हैं जब तौहीद तौहीद करते हैं वाबी लगता है, तौहीद तौहीद ही करता वाबी लगता। व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदह इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह व इज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। अल्लाह वाहिद का जिक्र किया जाए तकलीफ होती है, पेट में मरोड़ पड़ते हैं। अल्लाह के अलावा किसी और का भी जिक्र किया जो बड़े खुश होते हैं। तो जो आलिम अल्लाह का जिक्र करे, तो जो बदअकीद है वो कहते हैं वाबी है, वाबी है, तौहीद तौहीद कहते हैं ना, ये वाबी है। और जो अपने बने होते हैं बनास्पति किस्म के देवबंदी, आप यार हमारे आलिम साहब बहुत अच्छा बयान करते हैं, आप जरा तशरीफ लाए ना, हमारे आलिम साहब का बयान सुने, अल्लाह की तौहीद बड़ी बयान करते हैं। अच्छा, देखना ममाती ना हो। अरे तुम खुद एतराफ कर रहे हो कि तुम अल्लाह की तौहीद बयान नहीं करते हो, और जो बयान करते तुमने उसका नाम ममाती रखा हुआ है। एक गिलास पानी में शर्म के मारे डूब के मर जाओ, तुम्हें यह तौफीक ही नहीं होती कि तुम अल्लाह की तौहीद बयान करो, और जो अल्लाह की तौहीद बयान करता है तुम उस पर ममातियत का फतवा लगाते हो। क्या तुमने मरना नहीं है? तो तुमसे बड़ा ममाती कौन हुआ? ममातियत का मफहूम क्या है? यह दौर गुजर चुका मोनोपोली का, यह दौर दलील का दौर है। जो चलेगा उसकी चलेगी। ये मोनोपोली के दौर खत्म हो चुके हैं। समझ आई? किसी को पीर बना के उसको इस्तिंजा कराओ और उसका दामन पकड़ के जन्नत में जाओ, वो दौर गुजर चुका। ये बात याद रखो। महज किसी के मलफूजात बयान करके तुम जन्नत में जाओ, कुरान और हदीस को हाथ न लगाओ, वो दौर गुजर चुका। खुदा की कसम, ये कुरान और सुन्नत का दौर है। आज की कौम बाशऊर कौम है। आज की कौम तुम्हारी खोखली बातों पे, कहानियों पे, ख्वाबों पे नहीं आएगी, और तुम ऐसा करोगे जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आएगी। इसलिए ठीक हो जाओ। आलिम वो नहीं है जो दावत को रोके, आलिम वो है जो फितरों को रोके। और बहुत बड़ी तादाद को शर्म नहीं आती, वो दावत तौहीद को रोकने का बाइस बनते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। जनाब, कब्र में भी आपको अल्लाह की तौहीद से छुटकारा नहीं है। पहले सवाल अल्लाह की तौहीद का ही होगा, इसलिए यही ठीक हो जाओ, वरना वहां जवाब नहीं दे सकोगे। दूसरा सवाल, अब ये सवाल रब्बी अल्लाह कौन जवाब देगा? मोमिन? जो मुशरिक है, मुनाफिक है, मुल्हिद है, वो तो जवाब ही नहीं दे सकेगा, सीधे जाएगा जहन्नम में। दूसरा सवाल मा दीनों का। अल्लाहु अकबर। अरे बंदे बता, तेरा दीन क्या था दुनिया में? जो मोमिन होगा बेसाख्ता जवाब देगा, दीनी अल इस्लाम,
मेरा दीन तो भाई इस्लाम है, अल्लाह अकबर, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मुनाफिक, काफिर, मुशरिक ये जवाब नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इस्लाम तौहीद सिखाता है, कब्र परस्ती नहीं सिखाता। इस्लाम तौहीद सिखाता है, आखिरत से इनकार नहीं सिखाता। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल के अल्फाज अहादीस में बड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन मकसूद एक ही है, रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक सवाल। इसके अल्फाज मुख्तलिफ हैं। मन नबीयू का, तुम्हारा नबी कौन है? अल्लाह अकबर। और ये सवालात उम्मत मुहम्मदियत से हैं। पहले जो उम्मतें गुजर चुकी हैं उनसे मुताल्लिक भी कब्र में बुनियादी सवालात होंगे, लेकिन वो हमारे सामने नहीं हैं। अल्लाह के नबी ने इस उम्मत से मुताल्लिक ये सवालात बताएं कि ये सवालात होंगे। मन नबीयू का, तुम्हारा नबी कौन है? ठीक है ना। अब एक लफ्ज़ ये मन नबीयू का, और हदीस में ये भी, मा कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस शख्सियत के बारे में दुनिया में तुम्हारा क्या अक़ीदा था, यानी हुजूर के बारे में। और ये भी अल्फाज हैं कि मा हाज़ा रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, उस शख्सियत की, इस शख्सियत के मुतालिक तुम्हारा, उस शख्सियत के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है जो तुम में, इस शख्सियत के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है जो तुम में मबऊस की गई थी। अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, तो अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम का इजाफ़ा है, खुद मन नबीयू का है। मा कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल है, मा हाज़ा रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम है। अल्फाज मुख्तलिफ हैं, मकसूद एक ही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के मुतालिक सवाल होगा। समझ आइए। अल्लाह अकबर। अब अगर मन नबीयू का है तो हदीस में अल्फाज आते हैं कि जवाब देने वाला कहेगा आपका नबी कौन है? मन नबीयू का जवाब देने वाला कहेगा जो मोमिन है, नबी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीधी सी बात है। अब ये जो हदीस के अल्फाज, इसमें कहाँ लिखा हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम की शबीह दिखाई जाती है या आप तशरीफ़ लाते हैं हर कब्र में? कहाँ है? इन अल्फाज के मुताबिक तो बात, दावा साबित ही नहीं होता। ठीक है। आगे जो अल्फाज है, मा कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस शख्सियत के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? हाजा से लोगों को गलतफहमी में डालते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम कब्र में तशरीफ़ लाते हैं। देखो जी, हाजा से सामने की तरफ इशारा होता है। जनाब ये अरबी है, ये तुम्हारी उर्दू नहीं है। हालांकि उर्दू में भी मुहावरे में बहुत कुछ चलता है, मैं भी आपको बताता हूँ। हाजा से जैसे खारिज में मौजूद चीज़ की तरफ इशारा होता है, मौजूद फिल खारिज की तरफ, बिल्कुल इसी तरह हाजा से मौजूद फिल जहन की तरफ भी इशारा होता है, उस चीज़ की तरफ जो आपके जहन में मौजूद है। मौजूद फिल खारिज की तरफ भी हाजा से इशारा, मौजूद फिल जहन की तरफ से भी हाजा से इशारा। समझ आई बात की? अल्लाह अकबर। एक जवाब तो ये, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम की शबी या सामने दिखाई नहीं जाती, या रोज़ा रसूल से हिजाबात साइड पे नहीं की जाते, और नहीं नबी अलैहिस्सलाम किसी की कब्र में तशरीफ़ लाते हैं। एक तो बात ये याद रखिएगा, क्योंकि अल्फाज ही मुख्तलिफ हैं। और जो हाज़ा रजुल के अल्फाज हैं वो मैंने आपको बता दी, जो जहन में मौजूद है उसकी तरफ भी इशारा होता है, लेकिन जहन में मौजूद इसकी तशरीह कहीं नहीं मिलती। ठीक है। तो या ये मिलती होगी, नाउज़ुबिल्लाह मैं नहीं कहता, मेरी नज़र से नहीं गुजरी। अब जो जवाब देने वाला है उसके जहन में नबी अलैहिस्सलाम कैसे मौजूद हैं, ये मैं आपको तशरीह बताता हूँ। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए इनाम है जो मैं आप तक हदिया कर रहा हूँ, पहुँचा रहा हूँ। जब कब्र में सवाल होगा ना, मन रब्बु का, मा दीनु का, तो मय्यत को तो फ़ौरन समझ आ जाएगी, अरे मुझसे वही सवालात हो रहे हैं जिसके मुतालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझे खबर दिया करते थे। तो फ़ौरन मर रब्बु का और मा दीनु का सही नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल दिल में आ जाएगा, क्योंकि दाई अव्वल तो हुजूर है इस उम्मत के लिए। जब मर रब्बु का सवाल होगा, मा दीनु का सवाल होगा, और जबकि नबी ये बता चुके हैं कि कब्र में तुमसे ये सवालात होने हैं, इनकार करने वाले को भी दीन का पता, इकरार करने वाले को भी दीन का पता। और जो इकरार करने वाला मोमिन है, जब उससे मर रब्बुका का सवाल होगा, मा दीनुका का सवाल होगा, वो फौरन समझ जाएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो फरमाया था सच फरमाया था, आज मैं उस सदाकत का मुशाहदा कर रहा हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही उसके ज़हन में होंगे।
तो फरिश्ते उसी के मुताबिक उससे सवाल करेंगे, क्योंकि फरिश्तों ने तो वही सवाल करना है जो अल्लाह ने उनको सिखाया। कहेंगे बंदे बता, वो शख्सियत जो तेरे जहन में मौजूद है उसके मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है। ये मैं तशरीह कर रहा हूँ आपके सामने खुद ही, ठीक है ना, यानी तर्जुमानी कर रहा हूँ। वो शख्सियत जो तुम्हारे जहन में मौजूद है, वो जहन में कैसी आई? मा रब्बुका के सवाल से, मा दीनुका के सवाल से। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी। इकरार करने वाला भी जवाब देगा, समझ आई, नबी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकार करने वाले के जहन में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे, क्योंकि जिसने दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह की दीन का इनकार करके जिंदगी गुजारी होगी, जब उससे मर रब्बुका का सवाल होगा, मा दीनुका का सवाल होगा, वो फौरन समझ जाएगा जिस दीन का मैं इनकार करता रहा हूं और जो दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए, आज उनके दीन की सदाकत का मुशाहदा हो रहा है। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाकत का मुशाहदा हो रहा है। अफसोस कि मैं ईमान नहीं लाया। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके जहन में पहले से मौजूद होंगे, तो वही सवाल मुनकर नकीर करेंगे, मा हादर रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम मा कुंत तक़ूलु फी हादर रजुल। वो शख्सी जो तुम्हारे जहन में मौजूद है उसके मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है। चूँकि वो मुनकिर था, वो जवाब ही नहीं दे सकेगा। ला अदरी, समझ आई। तो हाजा से इशारा मौजूद फी ज़हन भी, और जहन में मौजूद क्यों है ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता दी। जहन में मौजूद इसलिए, सवालात से ही पता चल जाएगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो दुनिया में फरमाया था वो सच फरमाया था। आज मैं कब्र में इसका मुशाहदा कर रहा हूं। वो मुशाहदा करने वाला मुनकिर काफिर भी होगा, मुनाफिक भी होगा, वो मुशाहदा करने वाला मोमिन भी होगा। मुशाहदा करने वाला मोमिन सही जवाब देगा, और अल्लाह की नबी की सदाकत का मुशाहदा करने वाला काफिर, जिसने दुनिया में इनकार किया होगा लेकिन हुजूर की सदाकत का मुशाहदा कर रहा होगा, वो जवाब नहीं दे सकेगा। उम्मीद है आपको मेरे इस जवाब से अच्छी खासी तसल्ली हुई होगी, ठीक है। ये अल्लाह का मुझ पर एहसान है। अल्लाह मुझ पर अहादीस को खोल देते हैं, कुरान की आयात को खोल देते हैं। अच्छा जी, अगली बात आपको एक और भी जवाब दूं। जो कहते हैं ना नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, उनके लिए जवाब देने लगा हूँ। एक हदीस में ये भी लफ्ज़ है, जब सवाल किया जाएगा मा हादर रजुल अल्लज़ी मा हादर रजुल मा कुंत तक़ूलु फ़ी हादर रजुल, उस शख्सियत के मुतालिक, इस शख्सियत के मुतालिक क्या ख्याल है। मयीद आगे से कहेगा अय्यु रजुल, कौन सा आदमी। अब अय्यु रजुल बाकायदा अहादीस से साबित है, बाज़ अहादीस में, वो हदीस की बहुत सी किताबों में। अय्यु रजुल, कौन सी शख्सियत। अगर हुजूर सामने आते हैं तो फिर अय्यु रजुल कहने का क्या कहते हैं, सवाल ही नहीं बनता। अच्छा, इसको भी छोड़ दें अय्यु रजुल को। शायद कोई कह देगा ये हदीस ज़ईफ़ है, हो सकता है बाज़ों के नज़दीक ज़ईफ़ हो। जो मैंने अभी तक तहकीक पढ़ी, बहुत सी किताबों के हवाले दिए गए, उनमें हवाला देने वालों ने उसको दुरुस्त कहा, ठीक है। इससे ज़्यादा मैंने तहकीक नहीं की, लेकिन चले मैं हदीस के मतन से ही आपको एक जवाब देता हूँ। वो जवाब भी मेरा नहीं, जवाब देने वालों ने जवाब दिया। भाई, जब ये सवाल किया जाता है कि मा कुंत तक़ूलु फ़ी हादर रजुल, इस शख्सियत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो वो जवाब क्या देता है पता है, हुआ अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, हुआ से जवाब देता है। अगर हुजूर मौजूद होते तो हुआ गायब का सीगा इस्तेमाल होता, कभी भी ना होता। समझ आई बात की। अगर हुजूर सामने हो तो ये मैं पढ़ ही देता हूँ हदीस के अल्फाज, बिल्कुल। मा हादर रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम, इस शख्सियत के बारे में क्या ख्याल है जो तुम में भेजे गए। समझ आई। वो कहेगा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल है। अगर हुजूर तशरीफ़ लाते हैं तो हुआ का लफ्ज़ नहीं बनता, हुआ तो गायब के लिए आता है। हुजूर की शबी है, आपका अक्स मुबारक सामने कर दिया जाता तो फिर भी हुआ नहीं बनता है, हाज़ा रसूलुल्लाह बनता है। तो बहरहाल भाई, बात सीधी सादी है। हुजूर किसी क़ब्र में सवाल जवाब के वक़्त तशरीफ़ नहीं लाते, ना आपकी शबी सामने की जाती, ना पर्दे हटाए जाते हैं, बस सिर्फ सवाल किए जाते हैं हुजूर की शख्सियत के मुतालिक। वो सवाल मन नबियों का सभी है, मा हादर रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम से भी है, मा कुंत तक़ूलु फ़ी हादर रजुल से भी है। ये अल्फाज मुख्तलिफ क्यों हैं? पहली बात याद रखें, अहादीस रिवायत बिलमाना होती हैं, उनका मजमून सहाबा
अपने मफहूम में नकल करते हैं आगे। अहादीस की कसरत, अक्सर अहादीस रिवायत बिलमाना है, एक जवाब। दूसरा जवाब कि भाई ये ज़रूरी थोड़ी है, ये मैं जवाब दे रहा हूँ, ये ज़रूरी थोड़ी है कि मुनकर नकीर किसी भी कब्र में जाएं तो मन नबियों का ही से सवाल करें। उनका मकसूद तो रिसालत मुहम्मदी से मुतालिक सवाल है। तो किसी कब्र में मय्यत से कहेंगे मन नबियों का, किसी कब्र में जाके कहेंगे मा कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, किसी कब्र में जाके कहेंगे मा हाज़ा रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम। तो भाई अल्फाज खुद मुनकर नकीर की तरफ से भी मुख्तलिफ होते हैं। ज़ालिकुम मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये जवाब अल्लाह ने मेरे जहन में डाला है जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये सिर्फ अल्फाज रिवायत बिलमाना नहीं हो सकते, खुद मुनकर नकीर की तरफ से भी अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। फिर मय्यत की तरफ से भी जवाबात मुख्तलिफ होते हैं। मुल्हिद है तो उसका और जवाब, काफिर मुनाफिक है तो उसका और जवाब, मोमिन है तो उसका और जवाब। अल्लाह अकबर। ठीक है जी। तो तीन सवालात हो गए, मन रब्बुका, मा दीनुका, मन नबियुका, 3 सवालात हो गए। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला चौथा सवाल शायद जिसके इंतज़ार में आप होंगे, क्योंकि आपके सामने तो 3 सवालात कब्र के पेश की जाते हैं। ठीक है, मन रब्बुका, मा दीनुका, मन नबियुका। ठीक है जनाब, चौथा सवाल भी है। वो चौथा सवाल 3 सवाल के ज़िमन में ले लें या चौथा बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं वालिद साहब के दर्स हदीस में वालिद साहब से ज़ुबानी सुना करता था, तो आज बाकायदा मुताला करके आपको सुना रहा हूँ। फ़रिश्ते सवाल करेंगे, वमा युदरीक, ये तुम्हें इन सवालात के सही जवाब तुम्हें कहाँ से मिले। हमने सवाल किया मन रब्बुका, तुमने कहा रब्बी अल्लाह। हमने सवाल किया मन नबियुका, तुमने कहा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने सवाल किया मा दीनुका, तुमने कहा दीनी अल इस्लाम। ये इन सवालात के तुम्हें सही जवाबात तुम्हें कहाँ से मिले, ये है चौथा सवाल। वमा युदरीका, बंदे मोमिन जो मय्यत मोमिन है वो जवाब देगी, क़रअतु किताब अल्लाह, अरे मैंने दुनिया में अल्लाह की किताब पढ़ी थी, कुरान करीम पढ़ा था। फ़आमनतु बिही, मैं अल्लाह की किताब कुरान पे ईमान ला चुका था। वसद्दक़तु, मैंने अल्लाह की किताब कुरान की तस्दीक की थी। तो कुरान पढ़ने की, कुरान पर ईमान लाने की और कुरान की तस्दीक करने की बरकत यह है कि आज मैं तुम्हारे सवालात के सही जवाब दे सका हूं। यह है नाजरीन चौथा सवाल, और ये चौथा सवाल सबसे अहम है, इसलिए कि इस चौथे सवाल के जवाब पर मुनहसिर है बाकी तीनों सवालात के जवाबात। यानी चौथे सवाल का जवाब सबसे अहम इसलिए है कि चौथे सवाल के जवाब पर बाकी तीनों सवाल के जवाबात का इन्हिसार है। दुनिया में जिसने अल्लाह की किताब कुरान को पढ़ा होगा, उसकी तस्दीक की होगी, उस पर ईमान लाया होगा, तो वो फिर कब्र में जवाब दे सकेगा रब्बी अल्लाह, दीनी अल इस्लाम, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा के लिए हाथ जोड़ के कहता हूं, हमारी भी पता नहीं आधी उम्र या उससे ज्यादा या उससे कम गुजर चुकी है, आओ कुरान की तरफ। फ़ाइन तज़हबून, कुरान तुम्हें पुकार के कह रहा है, मुझे छोड़ के तुम कहां जा रहे हो। फ़ाइन तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, मैं तो सरासर नसीहत नामा हूं अहले आलम के लिए, परवरदिगार की तरफ से। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। छोड़ दो अपने मुर्शिद की करामात को, छोड़ दो अपने पीर साहब की कहानी और ख्वाब को, वो उनके साथ हैं, वो जाने पीर साहब जाने। मेरी और आपकी कामयाबी के लिए अल्लाह की किताब कुरान का नुज़ूल हुआ है, आ जाएं इसकी तरफ। मुल्तान में एक मशहूर मदरसे में एक दफा मेरा जाने का इत्तिफाक हुआ, जमाना तालिब इल्मी में। मैं अपने एक जिगरी दोस्त से मिलने के लिए किसी दौर में जामे अशरफिया मानकोट गया था। मौलाना अशरफ अली साहब रहिमहुल्लाह इमाम मुशर्रफ थे। एक दफ़ा हमारे मदरसे में भी तशरीफ़ लाए थे, वालिद साहब से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो मैं शायद सानिया सालसा में था, ऐसे किसी छोटे दर्जे में था। तो
मुझसे सीनियर एक मेरे साथी थे, वो उनको उस्तादों ने ज़्यादा मारा तो वो फिर हम मदरसा छोड़ के जामिया अशरफिया मानकोट में उन्होंने दाखिला लिया मौलाना अशरफ साहब के पास। उस वक़्त मौलाना अशरफ साहब ने नया नया मदरसा बनाया था। वहाँ गया तो मुझे मालूम हुआ किसी खातून ने वो जगह दी थी, आम का बाग थे या क्या थे, बहरहाल तो वो उसने मदरसे के लिए जगह, कितनी खुशकिस्मत खातून थी बहरहाल जिसने भी जगह दी। आज वहाँ इतना बड़ा मदरसा बना हुआ है, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएँ गूंजती हैं। वो मदरसा भी सही तरह बना नहीं था, अब तो खैर बहुत अच्छा बना होगा। छोटे छोटे से कच्चे पक्के से कमरे थे। मैं उस दौर में यहाँ अपने एक साथी के साथ मानकोट का मैंने सफ़र किया। वहाँ साथी के पास रात गुजारी, गपशप की। सुबह सुबह मौलाना शरीफ साहब रहमहुल्लाह शायद थोड़ा सा बयान भी किया करते थे। फिर मैं वहाँ वापस चला आया। उस सफ़र में या उससे अगले सफ़र में मैंने मुल्तान शहर में एक बड़े मदरसे में भी गया, मैं नाम नहीं लेता, मशहूर मदरसा है। वहाँ असर की नमाज के बाद ख्वाजा साहब के मलफूज़ात बयान होते हैं। मैं भी बैठ गया। फिर अपने माहौल की भी कदर आई। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें कुरान से नवाजा। हमने अपने वालिद से, अपने उस्तादों से कुरान की सदाएँ सुनी बराह रास्त। क़ाल अल्लाहु क़ाल रसूल। ख्वाजा साहब के मलफूज़ात बयान हो रहे थे तो उसमें अभी तक मुझे मज़मून याद है, कमी बेशी अल्लाह माफ़ फरमाए कि अब थोड़ा बहुत शायद वो मुझे मज़मून बोल रहा है, बुनियादी मज़मून याद है। ख्वाजा साहब के मलफूज़ात, वो भी किस मदरसे में जहाँ 2 हदीस तक तलबा हैं, असर के बाद मलफूज़ात बयान होते हो। खुदा के बंदो अल्लाह का कुरान बयान करो यार, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। है उलमा के सामने ख्वाजा साहब के खाली मलफूज़ात बयान हो रहे हैं। उसमें एक मलफूज़ा ये था कि मुर्शिद की रहनुमाई के बग़ैर, सोहबत में बैठे बग़ैर, ये एक मतलब मज़मून इस किस्म का था। ज़िक्रुल्लाह का निरा फ़ायदा नहीं, निरा फ़ायदा। तो उसी मलफूज़े के अंदर सवाल था, हज़रत कि मुर्शिद के बग़ैर यानी रहनुमाई के बग़ैर या सोहबत के बग़ैर ज़िक्रुल्लाह का निरा फ़ायदा नहीं? कहाँ निरा फ़ायदा नहीं, बिल्कुल ऐसे तरह जैसे तलवार है, तलवार की धार है, तलवार है, जब तक तलवार वाले के हाथ में ना आए तलवार फ़ायदा नहीं देती। बिल्कुल ज़िक्रुल्लाह, जब तक ज़िक्रुल्लाह के साथ सोहबत यानी मुर्शिद की ना हो, वो निरा फ़ायदा नहीं देती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहाँ के उलमा के और तलबा की यतीमी पे मुझे आज भी तरस आ रहा है। खुदा का खौफ करो, तुमने कौन सी तशबीह कहाँ जाके दे दी, शर्म नहीं आई? अगर ये मलफूजा लिखा हुआ है, ये मलफूजा है, बस जुबान से निकला, मा तलफ़्फ़ुज़ बिहिल इंसान, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। गलत है, हर्फ गलत से बढ़कर गलत है कि तुमने जिक्रुल्लाह के लिए भी मुर्शिद का क्या कहते हैं, मुर्शिद का डंडा ज़रूरी समझा, मुर्शिद का हाथ उसके साथ ज़रूरी हो। खुदा का खौफ करो। सोहबत एक अलग चीज़ है, सोहबत की कीमत का हम इनकार नहीं करते, सोहबत साले का हम कोई इनकार नहीं कर सकते, लेकिन सोहबत साले की इस तरह की मिसालें देना, यह हर्फ गलत से बढ़कर गलत है, ये नाबीनापन है, ये अंधापन है, ये कुरान और सुन्नत से दूरी है, और ये लोगों के लिए मजाक बनाना है खुद को। तो खैर भाई, कुरान की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। तो ये 3 या 4 सवालात जो कब्र में होंगे, तो भाई बाकी पूरे दीन कहाँ गया जनाब? ये 3 या 4 सवालात पूरे दीन का निचोड़ है। मन रब्बुका से अल्लाह की पूरी तौहीद आ गई, मन नबियुका से पूरी रिसालत की हकीकत सामने आ गई, और मा दीनुका से बाकी सारा दीन आ गया, और खुसूसियत से सवाल जवाब क्या कहते हैं पूरा दीन आ गया। खुद इस सवाल जवाब से मुकाफात अमल का तस्वुर आ गया। आप समझ रहे हैं? मन रब्बुका से क्या आ गया? अल्लाह की तौहीद। मन नबियुका से क्या? अल्लाह के नबी की रिसालत। तो तौहीद, आखिरत, रिसालत, ये हमारे दीन की 3 बुनियादें हैं ना, तौहीद, आखिरत। तौहीद और आखिरत को समझाने के लिए रिसालत, ये तरतीब याद रखिएगा। इस्लाम की 3 बुनियादें हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत। तौहीद और आखिरत को समझाने के लिए रिसालत का सिलसिला जारी हुआ है। तो मन रब्बुका से अल्लाह की तौहीद पूरी आ गई, मन नबियुका से अल्लाह के नबी की पूरी रिसालत आ गई, और ख़ुद इन सवाल जवाब से जो कब्र में होने हैं पूरा आखिरत का तस्वुर आ गया। तीनों चीज़ें आ गई, और फिर माँ दीनों का से बाकी सारा दीन आ गया। फिर माँ दीनों का मैं दीन
जज़ा को भी कहते हैं, सज़ा जज़ा को, बदले को दीन कहते हैं। यही वजह है कि मालिक यौमिद्दीन कहा गया है, सज़ा जज़ा के दिन का मालिक। समझ आई? तो दीन के लफ्ज़ से पूरा दीन भी आ गया और दीन के इशारे से खुद जज़ा सज़ा जज़ा का तस्वुर फिर से आ गया। ये मैं इस पे हैरान था आपके सामने बयान करने से पहले कि भाई मर रब्बुका से अल्लाह की तौहीद आ गई, मन नबियुका से अल्लाह के नबी की रिसालत आ गई। भाई आखिरत भी तो एक बुनियाद है, वो कहाँ है? तो अल्लाह ने मेरे जहन में डाला कि मैं आपके सामने बयान करूं कि भाई आखिरत का तस्वुर, एक तो मा दीनुका में पूरा इजमालन आ गया, एक दूसरा मा दीनुका में आखिरत का इशारा भी मौजूद है लफ्ज़ दीन में, क्योंकि दीन का माना बदला है सजा जजा की शक्ल में, तो ये आखिरत का इशारा भी हो गया। यानी दीन में इजमालन भी आखिरत का तस्वुर आ गया, इशारतन भी आखिरत का तस्वुर आ गया। ये मैंने आपको बताना था, लेकिन दीन बयान करने की बरकत आपके सामने रखने लगा हूं कि अभी आपके सामने ये मैं बयान करते हुए, ठीक है, अल्लाह ताला ने मेरे जहन में इससे भी बेहतर जवाब दिया। वो ये क्या है कि मर रब्बुका से अल्लाह का दीन, अल्लाह की तौहीद आ गई, मन नबियुका से अल्लाह के नबी की रिसालत आ गई, खुद कब्र के सवाल जवाब से आखिरत का तस्वुर आ गया। ये भी है ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी। तो आज की नशिस्त में दो तीन चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने खुद मेरे जहन में डाली हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। एहसान याद रखना, जब भी इसको रिटर्न होगी तो ये मेरे अपने इफ़ादात में इंशाल्लाह इसको शामिल करने की कोशिश करेंगे। एक तो ये आ रही है कि हादा पे कि हादर रजुल से मौजूद फ़ी ज़हन क्यों है, ठीक है, और अब एक ये भी आ गई कि आखिरत का तस्वुर कहाँ है, दो, और एक शायद और भी मेरे जहन में नहीं जो बयान करते हुए आ गया होगा। बहरहाल इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।